एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैथ कॉन्सेप्ट करने का एक अलग से मैं बना कर दूंगा प्लेलिस्ट, तो मैं अपने वादे को तोड़ता नहीं। तो सेंट्रोइड के बारे में बात करता हूँ। तो मीडियन क्या होता है? ये मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, दस बाइसेक्टिंग द साइड एवरी ट्राइंगल हैज़ एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी है और बी डी और डी सी, इसको दो भागों में बांटता है। मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इंटू टू इक्वल यस, ठीक है। सेंट्रोइड, the point in which the three medians of a triangle intersect is known as the centroid of a triangle. It is also defined as the point of intersection of all the three medians. तो ये आपका मीडियन और सेंट्रोइड क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रोइड के बारे में। तो सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। जैसे कि यहाँ पर ये बी सी दिया हुआ है और तीनों साइड मतलब तीनों वर्टेक्सेस से हम लोग कट किए हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाता है 1/6 एरिया ऑफ ए बी सी। लेकिन अगर तीन ही पार्ट हो तो यहाँ पर 1/3 एरिया ऑफ ए बी सी। और यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर ए जी और जी डी 2/1, बी जी बटे जी ई 2/1, सी जी बटे जी एफ 2/1, आपको मैंने उसमें भी पढ़ाया था कि सेंट्रोइड और क्या बोलते सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। ओके, क्लियर। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस तरीके से करते हैं, बीच में एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर ये जी और ये डी जो है वो 2/3 में बढ़ जाता है, बिकॉज ये जी 2 होगा और जी डी 1 होगा। अब हम बात करते हैं एपोलोनियस थ्योरम के। तो इतना पढ़ते नहीं है, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर आते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे 4। ओके, अब यहाँ पर एक तो दिया हुआ है एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे 4, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4, तो 100। और यहाँ पर जब निकालेंगे तो 119/2। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड साइड्स। तो यही है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे 4। और यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 ए बी का स्क्वायर प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी का स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कर दिया गया है, और ए डी का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर और सी एफ का स्क्वायर कर दिया गया है, और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3। और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ निकालेंगे इन ए ट्राइंगल 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ क्या बोलता है, इतना पढ़ते नहीं है, हम डायरेक्ट इस पर आते हैं। तो ए डी यहाँ पर क्या, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ, ठीक है ना। उसके बाद 4 बड़ा है 3 से, और इसमें देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल मतलब बड़ा है ए डी से प्लस बी ई प्लस सी एफ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ओ का रेशियो, ओ जी का रेशियो और जी डी का रेशियो 3:1:2। ये मेरे को पता नहीं चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए। तो यहाँ पर क्या है, ये एफ ई सिमिलर टू ये बी सी, ये मेरे को समझ में आया, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा था मेरे को ज़रूर बताइए। एरिया ऑफ जी ई एफ यहाँ पर निकालेंगे तो 1/2 एरिया ऑफ ये बी सी। और यहाँ पर जी ई एफ कहाँ पर है दोस्त, अच्छा जी ई एफ 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी। यहाँ पर प्रूफ भी किया गया है, लेकिन आप लोगों को प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो जी ई एफ बाई एरिया ऑफ ए बी सी, तो 1/12। एरिया ऑफ डी ई एफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3/12। ओके, और यहाँ पर देखिएगा आप, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पर जब निकालेंगे तो 5 बी सी का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। लेकिन अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो तो तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा
AB का स्क्वायर प्लस 5BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, AB बटे BC √5 बटे √2। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 5BC स्क्वायर तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर तो 22 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और 5BC का स्क्वायर 484 प्लस 361 5BC का स्क्वायर। और यहाँ पर 5BC का स्क्वायर निकालेंगे तो 845 और BC स्क्वायर निकालेंगे तो 169 और BC कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एगो कोई ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर D है, G सेंट्रॉइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो AG यहाँ पर AG और BC और AD, अच्छा AG इक्वल टू BC और AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और BGC क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, G 90 डिग्री पर है। यहाँ पर प्रूफ भी किया गया है लेकिन प्रूफ का ज़रूरत नहीं है आपका, यहाँ पर G सेंट्रॉइड है और AD जो है वो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AG प्लस GD ना, ठीक है। और ये सब में प्रूफ किया गया है। और राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर B सेंट्रॉइड है, नहीं B यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, O सर्कम सेंटर है और ये O यहाँ पर ये O OC OB सब बराबर है। और यहाँ पर R निकालेंगे तो h/2, अगर यहाँ पर BG निकालते हैं तो h/3 और अगर GO निकालते हैं तो h/6। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर निकालते हैं क्या AD का स्क्वायर प्लस, अच्छा AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर और CA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओ माय गॉड, दिस इज टोटली माइंड ब्लोइंग। फिर से दिखाता है आपको करके, दिस इज माइंड ब्लोइंग यार। अब इसको देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AG का स्क्वायर प्लस AG का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर इक्वल टू 5BG का स्क्वायर। यहाँ बोलता है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय यूजिंग 3 मीडियंस एज साइड्स आर गिवन। 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ 3 मीडियंस। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC कितना है 15, 36, 39। तो क्या हो जाएगा 1/2 15 गुना 36, 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो 270 आ जाता है। तो 4/3 इंटू 1/2 इंटू 15 गुना 36 तो 360। और फिर यहाँ दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर 6.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 13, 14, 15 है और 84 है, तो इसका 1/2 गुना होता है तो 1/4, 4/3 इंटू 21 यानी कि 28 सेंटीमीटर। एक्सो सेंटर पहली बार सुन रहे हैं, एक्सो सेंटर क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार का डायग्राम होगा। तो यहाँ पर R1 निकालेंगे तो S माइनस ये, R2 निकालेंगे तो S/2 और R3 निकालेंगे तो S/3, ऊपर में एरिया रहेगा। और यहाँ पर R1 निकालेंगे तो RS S माइनस ये और S क्या हो जाएगा S माइनस B S माइनस C और S माइनस ये नीचे आएगा। R1 इंटू R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1। अमेजिंग क्वेश्चन यार, लेकिन आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 13, 14, 15, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 42। 42 को 2 से काटेंगे तो 21 और 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 तो 21 माइनस 8 इंटू 60 इंटू 6। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 12 आंसर आएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर H है, सेंट्रोइड G है, सर्कम सेंटर 2 है, तो 2 और 1। और यहाँ पर क्या बोलता है इन ये ट्राइंगल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज 26 मीटर। कितना यहाँ पर दिया है सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, तो कितना दिया हुआ इतना, यानी कि 2 का मान 26 है। और यहाँ पूछा हुआ है सर्कम सेंटर यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 13 या 39। तो अमेजिंग। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया, तो मैंने आप लोगों को लाइन एंड एंगल पूरा कंप्लीट करवा दिया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पूरा कंप्लीट करवा दिया, एरिया साइड प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट करवा दिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी पूरा कंप्लीट करवा दिया, कॉन्ग्रेसिव ऑफ ट्राइंगल्स भी पूरा कंप्लीट करवा दिया, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल भी पूरा कंप्लीट करवा दिया, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर भी कंप्लीट करवा दिया। और आज को मैंने सेंट्रॉइड भी पूरा कंप्लीट करवा दिया। और मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि मैं आपको पूरी तरीके से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर दूंगा, तो दूंगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है।